एनआई द्वास न्यूज़ के समस्त प्रिय दर्शकों को मैं रमन कुमार झा नमस्कार। आज अलीपुरद्वार जिला के कालचिनी विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस राज्य कमेटी के जनपद में कार्यभार संभाल रहे हैं। साथ ही कालचिनी ब्लॉक का ये सभापति हैं। गत जो अभी बीती विधानसभा चुनाव में यहाँ कालचिनी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के एमएलए के पद के लिए इन्होंने लड़ा था। आज बात करते हैं पासंग जी से ही जानते हैं उन्हीं के बारे में, उनके विषय में। पासंग जी नमस्कार, आपका संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने। मैं पासंग लामा, कालचिनी आउट डिवीजन निवासी। मैं चाय श्रमिक का पुत्र प्लस मेरे माता चाय श्रमिक, मैं खुद ही चाय श्रमिक हूँ। मेरे पापा एयरफोर्स में थे, मेरे दादाजी आसम राइफल में थे, मेरे परदादा ब्रिटिश अलावरे में थे। तो इसी तरह से मेरा फौज और प्लस बगान दोनों में हम लोग का परिवार ने पूरा योगदान दिया है। और मैं अभी फ़िलहाल कालचिनी ब्लॉक का प्रेसिडेंट प्लस स्टेट का जनरल सेक्रेटरी एसटी सेल का हूँ। अच्छा पासंग जी, आप खानदानी तौर पर आर्मी और चाय बागान से जुड़े हुए हैं, तो ये राजनीति के तरफ आने का आपका मन कब हुआ और कब से राजनीतिक क्षेत्र में आप आए? मैं स्पेशली ये राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य ही है कि जो हमारे चाय श्रमिकों के ऊपर जिस तरह से बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट होता था, जिस तरह से इसे हमारे वन बस्ती में रहने वाले हमारे गरीब श्रमिकों पर जिस तरह अत्याचार होता था, उनका आवाज़ बनने के लिए, उनका आवाज़ पहुंचाने के लिए, उनका आवाज़ सही दिशा में पहुंचे, सरकार सुने, बोल के मैं राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ। पासंग जी का सही मायने में कहना है कि चाय श्रमिकों और ग्रामीण बस्ती के लोगों के सर्वांगीण विकास और उनके आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए इन्होंने ज्वाइन किया राजनीतिक। अच्छा, राजनीतिक में जुड़े और आप बहुत दिन से जनसेवा कर रहे हैं। पिछले अभी जो बीती है विधानसभा चुनाव में ममता दीदी ने आपको यहाँ का एमएलए का टिकट भी दिया था, लेकिन चुनाव आप हार गए, जन समर्थन उतना नहीं मिला। फिर भी पार्टी के तरफ से एक आपको सम्मानित करते हुए एक स्टेट में भी आपको पद दिया गया और यहाँ कालचिनी ब्लॉक का प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो इतना क्या है विश्वास दीदी का आपके ऊपर, जो इतना आपको ये पद और सहयोग मिल रहा है? मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अभिषेक बनर्जी को, और धन्यवाद दूंगा ममता दीदी को, जिन्होंने मुझे एक गोरखा समुदाय के एक चाय श्रमिक के बेटे को, एक फौजी के बेटे को उन्होंने पूर्ण विश्वास करते हुए फिर कालचिनी ब्लॉक का दायित्व मुझे दिया गया है। भले मैं इलेक्शन हारा हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे दायित्व दिया है कि मैं आज सर्व विकास के लिए मैं दीदी का जो डेवलपमेंट डोर टू डोर पहुंचा रहा हूं, साथ में प्रत्येक चाय श्रमिक को आवाज़ बन रहा हूं। मैं वन बस्ती के लोगों का आवाज़ बन रहा हूं, प्लस मैं समस्त कालचिनी ब्लॉक वासियों के आवाज़ बन रहा हूं। और आज मैं एक मिडिल मैन का तरह आज प्रत्येक आवाज़ दीदी का समक्ष में पहुँचाता हूँ, अभिषेक जी के ऑफिस तक पहुँचाता हूँ, जिससे मैं कोई भी समस्या हमारे इस एरिया में होता तत्काल इसका समाधान किया जाता है। एग्जाम्पल आपको मालूम है, हमारे इस क्षेत्र में जो दुर्गम क्षेत्र है सुनतलावाड़ी, वहाँ का मेन समस्या था आपका टावर, जो आपका जो टेलीकॉम का जो टावर, मोबाइल टावर जो था, उनका बहुत दिन से प्रॉब्लम था। उनको मैं अभिषेक ऑफिस में बोलने के बाद में फॉरेस्ट एनओसी नहीं दे रहा था, वन मंत्री को बोलते हुए अभिषेक का निर्देश अनुसार से संगे हम लोगों ने वहाँ पे टावर लगाया। संगे हम लोगों ने तुरसा जो ब्रिज है, जहाँ पे आपका शोषण घाट, जहाँ पे रास्ता के लिए वहाँ पे हम लोग सरकारी धनराशि आवंटन करा है। इसी तरह से हमारा स्पेशली कालचिनी ब्लॉक में 3 चाय बागान बंद था, आपका तुरसा चाय बागान, मधु चाय बागान और कालचिनी और राई मटंग। हम लोगों ने प्राय 4 बागान को खुलवा चुके हैं। तो आज मैं खुश नसीब हूँ कि हमारे आवाज़ मैं दीदी तक पहुँचा सकता हूँ, अभिषेक जी तक पहुँचा सकता हूँ, और हमारे काम सुचारू हो रहा है। और मुझे ये भी गर्व है कि मैं जिस तरह से विगत 10 सालों से मैं पंचायत में हूँ, हमारे कालचिनी पंचायत जिस तरह चौमुखी विकास हो रहा है, इसके लिए मैं जिला प्रशासन अधिकारी हमारे डीएम सुरेंद्र कुमार मीना जी को, हमारे स्थानीय कालचिनी ब्लॉक के
BDO साहब प्रसन्न बर्मन, सभी को धन्यवाद दूंगा जिनके सहयोग से आज हम प्रत्येक जगह में इस कालचिनी ब्लॉक के माने कोना कोना जगह में हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। प्लस इस जगह मुझे गर्व है, हमारे इस एरिया में आपको एक भी भिखारी नहीं मिलेगा। जिस तरह से हमारे एरिया में जिस तरह खाद्य सामग्री हम लोग देते हैं, सरकारी खाद्य सामग्री जिस तरह मिलते हैं, मुफ्त राशन मिलता है, आपको अगर खोजने से भी आपको भिखारी नहीं मिलेगा। तो मैं गर्वित हूँ। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से ये निश्चय आदमी बोलते हैं, बीजेपी वाला बोलते राम राज्य राम राज्य। अगर राम राज्य देखना है, ममता का राज्य में देखिए राम राज्य। अच्छा पासंग जी, एक यहाँ पे लोगों का बहुत दिनों से विकट समस्या बोलिए उसको या कुछ भी बोलिए, जैसे चाय बागान के श्रमिक जो रिटायर कर रहे हैं, उनको आधार कार्ड मिसमैच के कारण लोगों को ग्रेजुएटी और पीएफ का पैसा नहीं मिल रहा है। इसको लेकर आगामी दिनों में आप लोग क्या करेंगे और इसको लेकर किस प्रकार से ये आधार कार्ड समस्या को सुलझाएंगे? क्योंकि आधार कार्ड लिंक का भी जो पहले आम लोग करते थे, अभी सेंटर से उसको पोस्ट ऑफिस वगैरह कर दिया गया है, वहाँ पे लोगों का नहीं हो पा रहा है काम तेज़ी से। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? आपको मैं एक बात बोलूँगा, केंद्र सरकार का ये जो बोलते हैं ना, कथनी और करनी में इतना अंतर है। वो खाली बोलते ही बेसी है, काम करता कुछ नहीं। केंद्र सरकार का आज एक गलतफहमी, केंद्र सरकार का भूल नीति के कारण आज हमारे प्रत्येक चाय श्रमिक इससे मैंने इस संगठन से रूबरू हो रहा है। तभी भी हम लोग अपना स्तर से हम लोग सबका समस्या समाधान कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जैसे मेरा नाम पासंग लामा है, PASSANG होता है, उसमें अगर बहुत से आदमी लिख देता PASANG एक ऐसे करता, उसको आधार कार्ड में PF में क्या उसको मिसमैच होता है, किया नहीं जाता। इसके लिए हम लोग अग्रसर हैं, लड़ रहे हैं। इसीलिए अभी रिसेंट दीदी ने इस बात को, समस्या को, संगठन को देखते हुए हमारे टोटल इस चाय क्षेत्र में जो तृणमूल के 3-4 यूनियन था, उसको तोड़ ताड़ के अभी एक यूनियन किया गया है। तो आशा करते हैं हम लोग हमारा एक इंडस्ट्रियल एक यूनियन के पद्धति में हम लोग काम करके प्रत्येक चाय श्रमिक का संगठन माने चाय श्रमिकों का जो समस्या है उसको हम समाधान करेंगे। और दीदी ने उससे भी बड़ा एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रत्येक चाय श्रमिकों को जो अपना ज़मीन का मालिकाना हक हो, मालिकाना अधिकारी मिले, साथ में घर मिले, उसके लिए दीदी हमारे चाय सुंदरी प्रकल्प शुरू कर चुके हैं और चाय सुंदरी बहुत सी जगह में दे चुके हैं। आशा करते हैं अति शीघ्र ही 2024 के आगे ही बहुत से चाय बागानों में चाय सुंदरी के तहत से ज़मीन का पट्टा, ज़मीन का मालिकाना हक, साथ में घर जो बंगलोनुमा चाय सुंदरी हम लोग देंगे। रास्ता, पानी और बिजली, ये तीनों हम लोग मुफ्त दे रहे हैं। ये दीदी का बहुत एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये चालू हो चुका है। और हम लोग आशा करते हैं आगामी दिन में, आने वाला दिन में बीजेपी को हम लोग यहाँ से उखाड़ पे फेंकेंगे और पूरा पश्चिम बंगाल से बीजेपी का सफाई करते हुए पश्चिम बंगाल से बीजेपी मुक्त पश्चिम बंगाल बनाएंगे। इसमें हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। और आपका जो मिस्टर जॉन बारला, जो भावताबाज, जो ठगने वाला है, जिन्होंने बोला था कि हम आपको मालिकाना ज़मीन का पट्टा दिलाएंगे, आपको घर दिलाएंगे या आपका जो पेमेंट है बढ़वाएंगे, वो सब जनता समझ चुकी है। उन्होंने एक विशेष आदमी को लोभवाना वादा करते हुए उन्होंने जीता था। इस बार उसका जमानत तक जब्त होगा। आशा करते हैं अगर जॉन बारला को टिकट मिला, इंशाअल्लाह भगवान का आशीर्वाद, उनका जमानत जब्त होने वाली है। और वो केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद अभी तक उन्होंने पंचायत का स्तर का लेवल का भी छोटा से छोटा काम नहीं किया है। और हमारे एरिया के विधायक तो पता नहीं गधे का सिंह जिस तरह गायब है, इसी तरह से गायब है। उनके बारे में तो हम लोग खोजने से नहीं मिलता है। उनके गांव के जितने भी समस्या हम लोग समाधान कर रहे हैं। आशा करते हैं आगामी दिन में आम जनता ने जो वोट देकर जो भूल किया है, उस भूल को प्रायश्चित करते हुए आगामी दिन में 2023 को टोटली त्रिस्तरीय पंचायत हम लोग का निर्विरोध विजय हम लोग का होगा। आने वाला 2024 भी हम लोग का होगा। और आगामी दिन हमारे पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी है, वही हमारे देश के प्रधानमंत्री 2024 में होगा। अच्छा पासंग जी, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी मुक्त बंगाल, ये इलेक्शन जब आप विधानसभा में खड़े हुए थे तो आप
लगभग 28-30 हज़ार वोटों से हार गए थे। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि जहाँ से आप हारे थे, जैसे जयगांव हो गया और जगह इलाका है, गोरखा बहुत जगह से आपको काफ़ी कम वोट मिली थी, वहाँ के लोग अब आपके साथ में जुड़ रहे हैं, बराबर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो ये कौन सा जादू चला है जिसके कारण लोग अभी देख रहे हैं कि मोह भंग बीजेपी से होके आप में जुड़ रहे हैं, टीएमसी से आप लोगों को जोड़ रहे हैं, सामने पंचायत इलेक्शन है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं स्पेशली हमारे गोरखे संतान को बीजेपी ने बहुत तरह से छला है। जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन के आगे बोला था गोरखा का सपना मेरा सपना है, इसी तरह से उन्होंने गोरखा को ठगा है। उन्हें सबसे बड़ा बिमल गुरुंग को छला है। जिस तरह से गोरखा का साथ उन्होंने धोखा किया, तो इस बार हमारे गोरखा संतान ने सोचा शायद इन लोग माने बोलते हैं ना कि एक बार ठगा, 2 बार ठगा, 3 बार ठगा, चौथा बार हो तो शायद नहीं ठगेगा, बल्कि गोरखा संतान ने उन्हें वोट दिया। उसके बाद भी गोरखा संतान ने देखा कि ये जो बीजेपी है खाली सपना दिखाता है, जो सपना बिक्री करता है। तो सचमुच में हमारा गोरखा संतान जग चुका है और मैं हारा। उसके लिए मैं यही बोलूँगा, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरा किस्ती डूबी वहाँ जहाँ बिल्कुल पानी कम था। यही कहूँगा। बहुत अच्छा शायरी भी कहते हैं आप। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ के जो अलीपुरद्वार के जो एमपी है उनके विषय में आपने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उनके क्षेत्र में भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी तक नहीं हुआ है। जैसे बीरपड़ा रेलवे का ओवर ब्रिज हो गया और भी बहुत सारा समस्या है। तो आने वाले इस अगले ग्राम पंचायत चुनाव में क्या ये भाजपा का जो लहर है ये रहेगी? सबसे पहली बात, पहला ज़माना में क्या था, नेता चालाक होता था, जनता सीधा साधा होता था। लेकिन अभी ग्लोबलाइजेशन ज़माना का दुनिया है, जनता गूगल का ज़माना है, जनता लोग गूगल में सर्च कर तुरंत रिपोर्ट ले लेता है। इसी तरह से इस बार जब हमारे जॉन बारला जी केंद्रीय मंत्री हुए, हमें भी हर्षोल्लास हुआ था, शायद हमारे एरिया का विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य, तो नेपाली में बोलते हैं ना, बांदर के हाथ में नारियल, उनको नरिया बांदर के हाथ में नारियल से बांदर तभी भी उसको तोड़ता। लेकिन ये तो ऐसे निकला है कि कुछ कम ही नहीं कर रहा। तो इस निठल्ले एमपी साहब को मैं यही बोलूँगा, मैं निठल्ला बोल रहा हूँ, अगर उसको बुरा लगे अभी तो मैं बोलूँ निठल्ला एमपी साहब को, केंद्रीय मंत्री जी को मैं यही बोलूँगा, आपसे जनता ने बहुत आशा किया था। आपने हमारे ग्रामीणों का, हमारे इलाका का विकास नहीं करके खुद का विकास किया है, उसका अपना विकास किया है, उसका परिवार का विकास किया है। जाके देखिए उसका गगनचुंबी घर कहाँ से आया है। तो आम जनता इतना बेवकूफ़, आम जनता इतना सीधा नहीं है। आने वाला दिन में आम जनता इनको वोट के माध्यम से करारी जवाब देगी, आशा करता हूं। और आने वाला दिन में मैं चाहूँगा जॉन बारला भी टीएमसी में टीएमसी से आके मिले काम करेगा। मुझे मालूम है जनता जिस तरह उसके आने वाला वोट में उन्हें जिस तरह से उन्हें लताड़ेगी, जिस तरह उन्हें हराएगी, आशा है कि मुझे दूसरे नेता से भी यही रिक्वेस्ट मेरा है, प्लीज़ जनता को ठगने का काम बंद कीजिए। आप सकेंगे तो काम कीजिए, नहीं सकेंगे तो वादा मत कीजिए। बहुत ही बेबाकी के साथ में पासंग लामा जी ने अपने बातों को रखा। दावा है कि आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में भारी मतों से तृणमूल कांग्रेस की विजय होगी। लेकिन यह तो आने वाला समय बताएगा, चुनाव जब होगी तभी पता चलेगा कि जनता का मत किस ओर जाता है। रमन कुमार झा, NEI द्वास न्यूज़ के लिए, कालचीनी बाजार से।